नमस्कार, आप देख रहे हैं सल्ट एक्सप्रेस और मैं हूं गोविंद रावत। देखिए, पंचायत चुनाव का बिगुल बज गया है और दूसरे चरण का मतदान को लेकर जो पंचायत प्रतिनिधि हैं उसमें काफ़ी उत्साह दिखाई दे रहा है। और इस समय मैं मौजूद हूं नैल जिला पंचायत क्षेत्र में और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी किशोर बवाड़ी जी, जो इस बार 2025 में होने वाले पंचायत चुनाव में भाजपा ने उन्हें अधिकृत प्रत्याशी बनाया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सल्ट एक्सप्रेस में। धन्यवाद सर, धन्यवाद। आपको भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है, क्या कहेंगे? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से अपने नैल क्षेत्र की समस्त जनता को अपना सशस्त्र नमन प्रणाम से करता हूं और भाजपा का भी अपना जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है और जो हमारे माननीय विधायक जी हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जिन लोगों ने मुझ जैसे एक सामान्य जनमानस और एक भाजपा की एक स्वयं सेवक को इस तरह से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए अब अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मुझे भेजा है, तो मैं भाजपा के समस्त परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। किस तरह आपको भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया है? क्षेत्र के विकास को लेकर किस तरह का एजेंडा आपका है और क्या मिशन है, थोड़ा बताइए। हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि नए क्षेत्र में हमारी जो मुख्य समस्याएं भी हैं वो सड़कों की हैं। कई जो मुख्य मोटर मार्ग हैं हमारे वो क्षतिग्रस्त है, उनकी स्थिति थोड़ा दयनीय है। उसके लिए माननीय विधायक जी भी लगातार प्रयासरत हैं और शासन स्तर पर उस पर कार्रवाई चल रही है और शीघ्र ही उसमें जो है कार्य होगा, टेंडर लगेंगे और इन रोडों का जो है जीर्णोद्धार का कार्य होगा। कुछ गांव जो है रोडों से वंचित हैं, जहाँ पर बहुत दिक्कतें हैं, सड़कें ना होने की वजह से उनको काफ़ी दूरस्थ क्षेत्र में बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ा है। तो हम लोगों का, अगर जनता हमें मौका देती है, हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हम लोग माननीय विधायक और अन्य लोग उसके साथ सांसद जी के साथ मिलकर इस कार्य को पूरा करेंगे और अपने पूरे क्षेत्र नए क्षेत्र में जहाँ अपना जो भी है पूरी सड़कों का कायाकल्प करेंगे। किस तरह देखते हैं आपकी जिला पंचायत सीट में कई लोग जो हैं आपको भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया, कई लोग निर्दलीय चुनाव पे हैं, इस बार इस सीट से कई लोग दावेदारी कर रहे हैं। किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? आप एक समर्पित पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी ने आपको प्रत्याशी घोषित किया है, तो किस तरह का मुकाबला आप जनता के बीच देख रहे हैं और किस तरह का मुकाबला इस बार 2025 के चुनाव में होने वाला है? देखिए, मैं एक भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ, तो हम लोगों की जो भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग होते हैं या जो भी सेवा का कार्य करते हैं, हम लोगों का कार्य है सेवा कार्य करना। ये बाकी जो पाँचों छः जो अन्य प्रत्याशी हैं मेरे साथ में, इन लोगों का आप पिछला वो देखेंगे कि ये कई जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, कई लोग ग्राम प्रधान रह चुके हैं, ज्येष्ठ प्रमुख रह चुके हैं और बीडीसी मेंबर रह चुके हैं और कई जिला पंचायत के सदस्य भी रह चुके हैं। तो इन लोगों का करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये आज बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े बड़े अपने वो वादे लिख के पोस्टर लिख के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम अगर हमें मौका दिया जाएगा तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। जब इनको जनता ने मौका दिया था, इनको ग्राम प्रधान बनाया था, इनको बीडीसी मेंबर बनाया था, इनको कुछ और पदों पे बड़े बड़े पदों इनको दिए थे, उस समय ये जनता को भूल जाते थे। ये उस समय भी खाली पहले पूरी घोषणाएँ करते थे, बहुत सारी बातों लोगों को लालच भरी बातें कहते थे, लेकिन पद पाने के बाद सारे कार्यों को भूल जाते थे। तो अब हमारा क्या है, मेरा कोई ज़्यादा राजनीतिक वो रहा नहीं है, लेकिन हमें जनता ने पिछली बार भी एक जनसेवक के रूप में, ग्राम प्रधान के रूप में मेरी धर्मपत्नी को चुना। तो हम लोगों ने पिछले 5 साल में जो कार्य किए, इन लोगों से आप तुलना कर सकते हैं। हम लोगों ने गांव के समस्त विकास कार्यों के साथ साथ कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जो सामाजिक और महिलाओं के उत्थान संबंधी है। आप इन लोगों से भी उसकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि हमारा केवल 5 साल का कार्यकाल रहा है ग्राम प्रधान का। उस कार्यकाल में हमने प्रत्येक गांव में, अपने गांव में जो है सड़क का निर्माण कराया है, रास्तों का निर्माण कराया है, सौर ऊर्जा लगवाई और पेयजल टैंक, सारी योजनाएं नहीं बनवाई, मतलब विकास। आंगनबाड़ी केंद्र की नया बनाया और कृषि विभाग की योजनाएं लागू करवाई। वृक्षारोपण इतने बृहद स्तर पर किया कि 16,000 तो हम बड़ी इलायची के पौधे ही हमें जो है हमारी ग्राम सभा में आए पिछली बार। तो इन लोगों से आप थोड़ा तुलना कर लीजिए कि आप लोगों ने कुछ करा ऐसा। उसके अतिरिक्त जो हमने महिला सम्मान में या महिला उत्थान के लिए जो कार्य किए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और हमारे
मुख्यमंत्री जी और हमारे विधायक जी से हम लोगों ने सीख लेके महिला सम्मान और उत्थान के लिए जो कार्य किए हैं, प्रत्येक वर्ष में हमारा पिछले 5 वर्षों से आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए मेरी ग्राम पंचायत के, पिछले 5 वर्षों में लगातार हमने 8 बार प्रत्येक वर्ष में 2 बार प्रत्येक महिलाओं को कहीं ना कहीं जो है उनको मंदिर दर्शन भ्रमण के लिए ले गए। हम जो है अपनी महिलाओं को दूनागिरी, विंसर, कालिंका, उसके बाद गर्जिया और अपना हनुमान धाम और अभी ये तालेश्वर, अभी कुछ ही दिन पहले तालेश्वर। तो इस तरीके से हम हर बार जो है अपनी महिलाओं को बड़े सम्मान के साथ, हर महिला को बड़ी सम्मानपूर्वक मंदिर भ्रमण कराते हैं। जो कि आज ये अन्य कैंडिडेटों से आप पूछ लीजिए कि कभी आपने किसी एक महिला को भी, हमने तो अपनी पूरी ग्राम सभा की महिलाओं को प्रत्येक वर्ष भ्रमण कराया है, लेकिन इन लोगों से जनता पूछे कि आपने कभी, जब भी आप कार्यकाल में रहे, कभी आपने किसी एक महिला को भी कहीं मंदिर दर्शन के लिए ले गए? किसी हमारी ग्राम पंचायत में प्रधान जी द्वारा किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो उनको 5100 रुपया अपनी तरफ से दिया जाता है, मतलब वो उसका धन कहीं से आता नहीं है। वो इन लोगों से आप पूछिए कि कभी आपने किसी गरीब की शादी में आपने जब आप पद पे थे, आपने कभी 1100 रुपये किसी को दिए? भाषण देते हैं, पूरी बातें करते हैं और एक से एक वो लिखते हैं, स्लोगन लिख देते हैं। तो हम इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी का सेवक हूँ और मुझे अपने कार्य और सेवा पर विश्वास है। तो हम इसी बात को अभी भी कहते हैं, अगर हमें जनता मौका देती है कि नए क्षेत्र से हमें जिला पंचायत सदस्य चुन के हमें भेजती है, तो हम अपनी मातृशक्ति का जो है पूरा सम्मान करते हुए अपने क्षेत्र के विकास के लिए अपने माननीय विधायक और अन्य सभी जो है माननीय सांसद, मुख्यमंत्री जी और यहाँ तक कि केंद्र सरकार से तक योजनाओं का लाभ जो है सीधे जनता को दिलाएंगे, यही हम उम्मीद रखते हैं, यही आशा करते हैं। आपने बताया कि आप जन सरोकारों से लेकर जन सरोकार धार्मिक कार्य को लेकर तमाम आपने गतिविधि की, तो आप जब जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह का रिस्पांस जनता आपको दे रही है? आप भी जा रहे हैं, अन्य प्रत्याशी भी जा रहे हैं, तो क्या रिस्पांस आपको जनता की ओर से मिल रहा है और उसको लेकर क्या आपको अभ्यास हो रहा है कि जनता किसके मतदान में जो है वोट करेगी? ऐसे में धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं जब जहाँ भी जिस भी क्षेत्र में जा रहा हूँ वहाँ पे मातृशक्ति का और मेरे युवा साथियों का और बुजुर्गों का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिल रहा है। हर जगह जहाँ पे भी हम लोग जा रहे हैं, मातृशक्ति जो है इकट्ठा हो रही हैं और अपना आशीर्वाद दे रही हैं और उनको विश्वास हो, ये कह रही हैं कि बेटा जैसे अपने गाँव में तुमने किया है, जैसे अपनी पंचायत में तुमने पिछले 5 वर्षों में कार्य किया है, जबकि कोरोना आया है, आप सभी को उदित है, 2 साल कोरोना रहा है और जो लोगों ने निकम्बे प्रधान और वैसे रहे जिन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने उसका बहाना बनाया, लेकिन हम लोगों ने कोरोना काल में भी कार्य किए और अपने पंचायत को आगे बढ़ाया। उसी का फायदा आज हमें मुझे मिल रहा है। मेरे समस्त क्षेत्रवासी, पूरे न्याय क्षेत्र के समस्त क्षेत्रवासियों को ये ज्ञान है, अवगत है कि जो है वार्ड विचार में क्या क्या कार्य हुए हैं, चाहे धार्मिक हों, सामाजिक हों और चाहे निर्माण कार्य हों। और हमने अपने रीति रिवाजों को भी आगे बढ़ाने के लिए हमने होली का भी आयोजन किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा है। और महिलाओं का तो इतना सहयोग रहता है कि जब मैं उनसे एक शब्द कहता हूँ कि दीदी या मेरी चाची थोड़ा मुझे ये करना है, तो वो मुझे मैं उनसे 5 मिनट के समय के लिए कहता हूँ तो मुझे 5 घंटा देने को तैयार रहती है। तो ये उनके लिए मेरा बहुत बड़ा सम्मान है, वो मैं अपना सम्मान मानता हूँ कि मुझे इतना अवसर दे रही है। और समस्त मातृशक्ति, मेरे न्याय क्षेत्र की समस्त मातृशक्ति इतना सहयोग और इतना मतलब सहारा मुझे दे रही है कि मैं उनके लिए बहुत कोट उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि कप प्लेट के बटन पर वो मोहर लगाकर मुझे भारी से भारी मतों से जिताकर इस क्षेत्र के लिए अपनी सेवा करने का अवसर देने वाली हैं। ये पक्का, मुझे दिल से पक्का हो गया है। इस बार जो है आप भाजपा के प्रत्याशी, आपको चुनाव चिन्ह कप प्लेट मिला है चाय पीने का, जो हर आदमी के काम आने वाला चाय का कप है और चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। तो क्या लग रहा है कि आपकी जो चाय का प्लेट है वो चाय कितने लोगों तक पहुंच पाएगी और कितने लोग उसको पीने जाएंगे? मुझे बहुत ही हर्ष हुआ। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आके इतना ये कहना चाह रहा हूँ, जब मुझे कप प्लेट का चिन्ह आवंटित हुआ तो मुझे तुरंत इतनी खुशी लगी दिल में, क्योंकि मुझे लगा कि जो हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं उनका ही कुछ मुझे आशीर्वाद इधर मिल रहा है, क्योंकि वो भी एक चाय बेचने वाले उन्होंने अपने चाय बेचने से किया है। तो वही किशोर वाड़ी भी जो है उसका भी उस कप प्लेट का जो चिन्ह मिला है, वो नए क्षेत्र में जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलकर उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए विकास का एक नया
वजूद यहाँ पर हम चलाएंगे। जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? मैं जीत को लेकर, अपनी मातृशक्ति के विश्वास को लेकर और अपने युवाओं और अपने बुजुर्गों के सम्मान को लेकर पूरा आश्वस्त हूँ कि हमारी जीत 101% है। चुनाव होने वाले 28 तारीख को मतदान है। जी। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान के 28 तारीख को वोटिंग है। तो क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं क्षेत्र के लोगों से अपील करूंगा कि अपनी माताएं बहनों से और भाई बहनों बुजुर्गों सभी से कि 28 तारीख की सुबह आप जल्दी उठें और नहाएं धोएं, भगवान का स्मरण करें, पूजा पाठ करके तिलक चंदन लगाकर अपने नज़दीकी पोलिंग बूथ पर जाकर बड़े प्यार के साथ कप प्लेट के बटन पर, कप प्लेट के जो हमारा निशान है उस पर मोहर, बड़े प्यार से मोहर लगाकर अपने भाई को विजयी बनाएं और अपने नए क्षेत्र के विकास के लिए एक नया जोश और उमंग के साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ किशोर बवाड़ी जी, जो नैल जिला पंचायत सीट से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं। तो इनका कहना है कि हमने निवर्तमान पूर्व में ग्राम प्रधान रहते हुए तो कई विकास कार्य किए हैं। आगे भी जब मुझे जनता अपना आशीर्वाद देती है तो मैं आगे भी क्षेत्र के विकास के लिए 24 घंटे तब तक मौजूद रहूँगा। आगे भी हमारी पंचायत चुनाव की यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।